इधर बच्चे, इधर देखो, एक टॉपिक छूट गया था, बिहेवियर ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल में और जितने एग्ज़ाम्स हैं बार बार पूछा गया है और फिर से पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, सो लिखो फर्स्ट पॉइंट, वी विल डिस्कस the behavior of a dipole in two types of electric field. Two types of external electric field. One is uniform electric field and the other is non-uniform. दो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, एक में फील्ड यूनिफॉर्म होगी और दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म होगी. So now considering first case, that is uniform electric field, external electric field. ठीक है, क्या है ये? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा? देखो बच्चे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं हम लोग? देखो, इक्विडिस्टेंट पैरेलल, इस टाइप के तीर अगर बने हो तो क्या हो गया? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सब पैरेलल है क्या? चल जाएगा. नाउ लेट अस प्लेस अ डाइपोल. Let us say this charge as minus q and this as plus q, and the distance between the two is d. So what is dipole moment, Sambhav? What is the value of dipole moment of this dipole? qd. बहुत बढ़िया. And what is the direction? From minus q to plus q. So we have this dipole. So we see that, लिखो, we इसको draw the figure. We see that the charge plus q experiences a force equal to, बताओ, Rn. अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज द वैल्यू ऑफ फील्ड इज E एवरीवेयर, तो फोर्स कितना होगा Q पर? अर्श, फोर्स कितना होगा Q पर? QE. किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड फोर्स किधर होगा? फील्ड की तरफ. किधर होगा? राइट. अरे किधर होगा भाई? किधर होगा बच्चे? इधर होगा. किधर? QE किधर? राइट इज राइट. राइट इज राइट. Is that clear?
सिमिलरली लिखो, सिमिलरली फोर्स ऑन माइनस क्यू इज इक्वल टू, अश्विका, माइनस क्यू पर फोर्स कितना होगा? माइनस क्यू ई मीन्स क्यू ई लेफ्ट। माइनस क्यू का मतलब क्या? माइनस मतलब क्या? अगर मैंने किसी फोर्स को पॉजिटिव होने पर राइट कहा है तो वही फोर्स नेगेटिव होने पर मैं क्या कहूँगा? लेफ्ट, एज शोन इन द फिगर। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ माइनस क्यू मत लिख देना, क्योंकि माइनस का काम इस एरो ने कर दिया है। सो यू कैन नॉट रिपीट माइनस एंड माइनस, दैट विल बिकम प्लस। बोलो बोलो बच्चे। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर that net force is what? 0। अरे एक फोर्स राइट है, उतना ही फोर्स लेफ्ट है, तो नेट फोर्स कितना होगा? सो वी कंक्लूड दैट, व्हाट वी कैन कंक्लूड, दैट द नेट फोर्स, व्हाट डू यू कंक्लूड? That the net force on a dipole placed in uniform electric field is always equal to 0. What we conclude? So we conclude that the net force, and the conclusion in bold letters or enclosed by some rectangle or special symbol, na? Conclude special shape. Conclude that the net force on a dipole placed in where? Placed in uniform, and this must be underlined. External field is what? 0. कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ नेट फोर्स क्या होता है, तो पूछना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। यूनिफॉर्म है तो ही क्या होगी? 0 होगी। इतना लिख देने पर तुम्हें अगर फोर्स निकालने का आता है, ऐसा अगर लिख देते हो जैसा मैंने लिखा है, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई काट नहीं सकता 0.01 भी। नेट फोर्स आ गया। देख लिया सबने? बट सिंस the two forces, लिखा मैं चेक करूंगा सारा, the two forces form couple, दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस अगर हों और दोनों पैरेलल हों तो कपल फॉर्म करते हैं। टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट अलाइंड विद ईच अदर फॉर्म कपल। So one force is in this direction, one force is this. Couple is, that is how you open the cap. This is a couple. One force is in this direction and thumb का force इधर है ना, couple है ना। तो couple से rotation होता है। couple से क्या होता है? तो ये जो force होगा, देखो ऐसे खींचूंगा तो सीधा हो जाएगा ना रॉड। ऐसे मान लो रॉड रखी है, कोई इधर खींचे तो ऐसे घूम, इस पॉइंट के अबाउट घूमना शुरू कर देगा कि नहीं? बोलो। तो क्या लिखा? सिंस द टू फोर्सेस फॉर्म कपल, द डाइपोल स्टार्ट्स क्या? रोटेटिंग। starts rotating. The effect of couple
is measured as torque. कपल के इफेक्ट को किससे कहते हैं, मेजर करते हैं? टॉर्क से, विच इज इक्वल टू, मोबाइल नहीं, बंद करो मोबाइल, हुज मैग्नीट्यूड इज, टॉर्क कैसे निकालते हैं? आइदर फोर्स, वैल्यू ऑफ कपल, आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, perpendicular distance between the two forces. अर्श, याद है 10th क्लास का? हाँ सर। 10th के भरोसे ही चल रहा अभी काम। हाँ सर। 11th में तो हाँ, वो एक फोर्स का था, ये दो फोर्सेस कपल का है ना, टॉर्क। हाँ, पोजीशन वेक्टर था, सिंगल फोर्स था, ये कपल है, तो कपल में ऐसे करना है। सो अर्श, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स? QE, QE। तो आइदर फोर्स, दोनों में से, दोनों फोर्स बराबर है ना, तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखो ये इस वाले फोर्स की ये लाइन है कि नहीं, और ये दूसरी लाइन है, तो दोनों के बीच में कितना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ कि नहीं? तो श्लोक बताएगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस विद द टू फोर्सेस। ये ट्रायंगल आपको दिखा, राइट एंगल ट्रायंगल, एक चैप्टर है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, उसी का यूज करना है, ये बताना है कितना होगा। मैं रीड्रॉ कर देता हूं। दिस इज अ डाइपोल, वन फोर्स इज QE, द अदर फोर्स इज माइनस QE, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड दिस इज रोटेटिंग डिस्टेंस। कितना लिखा था मैंने दोनों के बीच? अरे D लिखा था कि नहीं? This angle is theta. This is to be calculated by Slok. D sin theta, as suggested by some other. नहीं, मैं तो अपने आप से कह रहा हूँ, तुम कहाँ बोलने लगे बीच में? सर मैंने ही बताया सर, क्या बात कर नहीं, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो इस डेफिनेशन से क्या आएगा? ये तो अलग कहीं लिखना। अरे ये तो इसके बराबर थोड़े लिखना, ये तो फिगर है ना कहीं। नहीं समझे? तो इसके बाद की लाइन है ये, इसके बाद की लाइन, तो टॉर्क क्या होगा? आइदर फोर्स कितना है और डिस्टेंस कितना है? ये मैग्नीट्यूड आ गया, बहुत आसान है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आया? Q इंटू D इज डाइपोल मोमेंट, सो PE साइन थीटा। मैं तो अपने टाइम में स्कूल में ये भी लिख देता था कि सिंस ये P कहाँ से, कोई भी नया सिंबल आया तो मैं लिख देता था P इज QD को मैंने P कहा है एंड P इज डाइपोल मोमेंट। मैं 10th में इतना सब 12th में लिख देता था कि कोई नया सिंबल ये तुम लिख रहे हो ना, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये कौन सा सिंबल है, क्या है ये। तुम्हें ये मानना है कि जो इवेल्युएटर है उसको नहीं आता है, और लेकिन सच ना निकल जाए ये। क्या ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? फोर्स और टॉर्क, और ऐसे सेंटेंस बना के लिखना है। अब डायरेक्शन भी बताना है। आस्तिक, ये जो डाइपोल है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? ये दोनों फोर्स खींचने पर क्लॉकवाइज। देखो दोनों फोर्स से खींचो, कि एक इधर कोई खींच रहा है, एक इधर, क्लॉकवाइज।
अरे लिख लिया कि नहीं? ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज व्हाट? इज क्या? क्लॉकवाइज। बोलो। मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं भाई, उसमें क्या देख रहे हो तुम? तो क्या आ गया बताओ? ये डायपोल है ना, बताओ डायपोल का डायरेक्शन यही तो है भाई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यही तो क्वेश्चन अभी हमने ड्रॉ किया था। और किधर घूम रहा है ये? क्लॉकवाइज। बोलो, आगे लिखो। सो वी कैन कंक्लूड दैट अब सही है? हाँ, कंक्लूड दैट टॉर्क इज PE sin थीटा क्लॉकवाइज। अरे यही तो बच्चे, टॉर्क वेक्टर तो यही होगा ना, विच इज सिंपली इक्वल टू P क्रॉस E। वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था कि नहीं? बोलो, ये बात हो गई, लिख लिया कि नहीं? तो अभी हमने क्या कहा कि अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक्सटर्नल डायपोल की अपनी भी फील्ड होती है ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई डायपोल है, तो नेट फोर्स कितना होगा? हमेशा 0। और नेट टॉर्क कितना होगा? P क्रॉस E। P क्रॉस E। बोलो, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, सारे टॉर्क घूम करके फील्ड की तरफ अलाइंड हो जाते हैं, जो उसमें हुआ था डाइलेक्ट्रिक में। जब मैंने पोलर नॉन पोलर को रखा था तो सारे डायपोल्स अलाइंड हो गए थे ना, उनके ऊपर टॉर्क लगा था। पानी है, पानी एक डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है पानी, सॉल्ट ना मिला हो तो, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ना। इधर पानी में जो मॉलिक्यूल सब पोलर हैं, क्या है वो? बताया था, लेकिन रैंडम है वो, अगर कोई बाहर से फील्ड नहीं है तो। जो ग्लास ऑफ वाटर है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, रैंडम है, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना है? 0। पानी का ग्लास है ये, ऐसे में लिख गया, इधर देखो, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, अब सारे मॉलिक्यूल्स वही नहीं रह गए, सारे अलाइंड हो जाएंगे, तो डीनेचर हो गया पानी तुम्हारा, जो पानी पी रहे हो ना। Under the effect of external electric field, you are not drinking the pure water. You are drinking in which molecules are aligned, producing some electric field. So electric field is very dangerous for free ions, free radicals. So may cause cancer. पानी दिखने में तो पानी रहा, उसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े देख लोगे, घूमे हुए हैं सारे, उनका नेचर न्यूट्रल नहीं रह गया, अब वो सब मॉलिक्यूल्स घूम चुके हैं, ऐसे अलाइंड हो गए हैं। तो डायपोल्स पी रहे हो तुम, 1 मोल डायपोल पी गए। डायपोल जहाँ जाएंगे, अगर वो अलाइंड है, स्टिल अलाइंड, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो दैट कैन हैम्पर योर न्यूरोलॉजिकल फ्लो ऑफ चार्जेस इन योर बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जाएंगे डॉक्टर के पास कि भाई दिक्कत हो रही है, तो वो कुछ ऐसे
बीटा ब्लॉकर्स दे देगा जो ब्लॉक करने वाले होते हैं, ताकि उनका अलाइनमेंट न्यूट्रल कर देगा या कुछ करेगा ऐसा, अगर एम्स वगैरह से पढ़ा है तो। ये तो सिम्टोमेटिक होते हैं, वैसे दे देते हैं ये जानने बगैर कि बहुत सारे में ये नहीं बता पाते हैं डॉक्टर्स, शायद उनकी लिमिटेशन भी होगी कि इसका रीज़न क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन रीज़न बहुत पूछोगे तो इरिटेट हो जाएंगे कि कोई कारण है, ये ऐसा हुआ, मुझे ऐसा क्यों हुआ, तो कहेंगे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आई एम विलिंग टू हियर मल्टीपल फैक्टर्स, बताओ ना मल्टीपल, आई विल कीप राइटिंग मल्टीपल फैक्टर्स, तुम बताओ एक फैक्टर तो बता दो, जैसे कहते हैं मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो कह दो भाई एक फैक्टर बता दो। जैसे मैंने कहा सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते, तो मैं सारा बताऊंगा ना तुम्हें, ये थोड़े कि पता नहीं लेकिन सारे करेक्ट हैं। तो वो फिर एक दवा देंगे, फिर 3 दिन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो नहीं कर रहे दूसरा देंगे। तो उसके लिए क्या है, तुम्हें डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे चेकअप्स में जाना पड़ेगा। फिर एक सिम्टोमेटिक है, कोरिलेट कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें हर चीज़ के चेक कराओ भाई। तो पीजीआई है, पीजीआई में चेकिंग ही चलती है। तो पेशेंट की डेथ इसलिए हो गई क्योंकि दवा तो चल ही नहीं पाई, पहले क्या चेकिंग ही चल रही थी। ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन ही लॉस्ट होप। खोल दो, ओपन कर दो। अब दूसरा क्या पार्ट था इसका, इधर नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ, लिखो, नाउ we will discuss the behavior of a dipole. Now we will discuss the behavior of a dipole in non-uniform external electric field. इधर देखो क्या होगा इस पर बताओ। अब क्या होगा, कैन यू गेस द इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल? व्हाट अबाउट फोर्स? फोर्स विल बी जीरो और नॉन जीरो? नहीं, ये तो आप ऐसे बता रहे हो कि मतलब आउट ऑफ नथिंग। ये सोच तो नहीं, सोच तो बता, सही बताते। नहीं, इट इज एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव यू आर टॉकिंग। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि फील्ड के अंदर डायपोल का बिहेवियर कैसा होगा। तो फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, जो माइनस के ऊपर फील्ड है वहाँ प्लस की इधर इधर, सीधा सीधा। इस तरह थोड़े कि उनको कहानी जो सुनाई थी हमारे फ्रेंड की कि कहीं भी सो जाओ, ऐसे थोड़े, मतलब तब भी कोई हमें टाइम टेबल फॉलो करना है। वो इसलिए उनकी बात सही लग रही क्योंकि उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया, हमारे फ्रेंड है, मैंने बता रहा था इन लोगों को। आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, रिज़ाइन कर दिया। अभी फ़ोन आया था उनका, कह रहे मुझे दफ्तर जाना पसंद है, टाइम से काम करना पसंद नहीं है। टाइम से क्यों काम करो, इतना पढ़ लिख करके टाइम से काम करो तो बेकार ही पढ़ना लिखना, जब मर्जी हो तब काम करूं। उसके पहले वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे, आईआरएस थे, वो भी उसमें कुछ ज़्यादा फाइल, कहीं फाइल इतना काम थोड़ा मैं कर पाऊंगा, इतने दिन पढ़ा इसलिए कि कम काम करना पड़े, तो और ज़्यादा काम करा रहे हैं, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, रिज़ाइन कर दिया। फिर तैयारी की, फिर उन्होंने किसे बताया, वो खुद बताते हैं कि उनको पता चला कि फॉरेन सर्विस अगर जाओ तो वहाँ पर रिलैक्स्ड होता है। करे वहाँ भी ऐसी दिक्कत है, वहाँ सुबह उठना पड़ता है। और कह रहे मैं 11 बजे उठता हूँ, 12 बजे उठता हूँ, 1 बजे उठते हैं, वो उठते ही नहीं है दिन भर। और उनकी वाइफ पीसीएस एसडीएम थे, उनको भी तुम भी रिज़ाइन करो, तुम दफ्तर जाओ खटपट करोगे सुबह, तुम भी नहीं जाना है। अब दोनों लोग यहाँ कोचिंग खोला है अलीगंज में, वही पढ़ाते हैं। और पढ़ाने में भी जब मन करता है तो पढ़ाते हैं। जैसे वीक में एक क्लास होगी 6 घंटे की, ये नहीं पता है कब होगी। बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं कि पता नहीं कब होगा, सर का मन जिस दिन करेगा। कह रहे बिना मन के मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, गलत सलत पढ़ा दूंगा। जैसे मेरा ट्यूसडे को मन ही नहीं किया, वेडनेसडे को बहुत बढ़िया मन कर, तो 8 घंटे पढ़ा देंगे लगातार, तो ख़त्म कर देंगे उसी दिन। अरे कह रहे तो उस समय कह रहे पढ़ने में तो टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा ना। जब वो पढ़ते थे तो टाइम से पढ़ा ना, बहुत पढ़ा। कह रहे पढ़ करके नहीं टाइम टेबल फॉलो करना है, पढ़ने के बाद।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो इधर देखो, सपोज लिखो, सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द इक्वेशन, suppose we have an electric field given by the equation, कहाँ लिखा, suppose SUPPOSE, suppose पूरा लिखना है, अचानक से कॉपी में नहीं कुछ आना चाहिए कि ऐसे खोला और उसमें E लिखा हुआ है, उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द इक्वेशन, ये सेंटेंस कंप्लीट है। बेटा हमेशा लैंग्वेज के साथ उसको कनेक्ट करना है, मैथ्स को, जो एक एक्सप्रेशन लिख रहे हो। दिस इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म क्या है ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता, एक्स है ना इसमें, तो एक्स घटेगा बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अश्विका, आई कैप इज व्हाट, पॉजिटिव एक्स, ये तो तुमने देखा और बता दिया, जैसे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज, स्मार्टली हम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को स्मार्टली क्या कहते हैं, आई कैप। मैंने बताया था ना कि हमारे अपनी लैंग्वेज है साइंस की, कि हम लोग ऐसा एक लैंग्वेज रखेंगे कि कोई नई साइंस जानने वाला ना जान जाए कहीं, कम लोगों को हमें जानकारी देना है ताकि कम लोग रहें ना, तो अच्छा है, वर्ड इज़ ब्यूटीफुल। ज़्यादा लोग भीड़ हो जाएगी तो कहने उसमें गड़बड़ हो जाएगा, तो कोडिंग करते हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सब लोग जान जाएंगे, तो हम लोग आपस में क्या करेंगे, आई कैप, तो सबको नहीं बताएंगे। अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जे कैप कह देंगे, तो जे कह के हम लोग खुश हो गए, बाकी कहने यार ये क्या है जे कैप, तो तुम परेशान रहोगे कि तुम बड़े नहीं तो कुछ तो बनता है ना हमारा, तो ऐसा हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, एक्स के साथ बढ़ रही है। अब देखो इधर देखो, मान लो डायपोल मैंने रख दिया इधर, सपोज देयर इज अ डायपोल प्लेस्ड लाइक दिस, this distance is d, this is minus q charge and this is plus q charge and this is x naughts, ऐसा, this angle is theta। अर्स what is the coordinate of this point, मैथ्स में आ जाओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम दिस फिगर। अरे मैथ्स तो जानते हो तुम लोग ना, क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका, ये ओरिजिन से कितनी दूर है, अच्छा ये ओरिजिन से कितनी दूर है, तो ये ओरिजिन से कितनी दूर है, एक्स नॉट प्लस डी कॉस थीटा, ये डी है तो ये डी कॉस थीटा होगा, तो ये डी कॉस थीटा ऐड हुआ ना, तो यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। अब ये बताओ माइनस क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स नॉट रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगी, और जब मैं यहाँ पर अच्छा प्लस क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इतना है, तो क्या दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है कि अलग अलग है, तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना ये। नाउ फोर्स ऑन माइनस क्यू स्लोक is equal to, let us say this as F1, क्या लिखूं, क्यू ई लेफ्ट, तो ई में क्या लिखूं, ई की जगह क्या लिखूं, हाँ लेफ्ट इज, ये भी साइंस वालों ने कहा कि लेफ्ट राइट ये लोग उनको बोल आम जनता के लिए है, हम लोग लेफ्ट को क्या कहेंगे माइनस, राइट को क्या कहेंगे प्लस, ये सिंबल्स हैं स्मार्ट लोगों के, तो उसमें लेफ्ट राइट लिख दिया था, तो अभी मुझे अचानक से अच्छा ऐसा लगा कि मुझे ऐसी बात करनी चाहिए, तो ये हो गया, दोनों चीज़ जान गए, ऐसा होगा। फोर्स ऑन प्लस क्यू, आस्तिक, फोर्स ऑन प्लस क्यू, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अल्फा एक्स नॉट प्लस, ओपन कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि नहीं,
आसान भी है, लेकिन देखो क्योंकि सिस्टमेटिक काम करोगे जिस दिन से तुम लिखना प्रॉपर सेंटेंस के साथ, चीज़ें आसान हो जाएंगी। रैंडम करोगे, केवल ध्यान से सुन लेने से ही बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, तुम्हारा और कोई ज़रूरत ही नहीं। ध्यान से अगर सुनने की शक्ति जागृत कर लो, क्या ध्यान से सुनने की शक्ति, पावर ऑफ फोकसिंग इज नॉट एन इजी टास्क। व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस। जो फोकस कर रहे हो उसके अलावा सब कुछ याद आ रहा है, जिस पर तुम सोचना वही नहीं समझ में आया, वही उसी पर फोकस नहीं हो रहा है ना। जैसे फुटबॉल में गोल होता ना, तो उसी पे तो मारना होता ना ड्रिबल करके, तो इधर उधर चली जाती है। अगर मैं इधर जा रही थी ना, वहीं गोल पोस्ट होता तब इधर जाता जहाँ गोल नहीं था पहले, नहीं समझे। जैसे मारना यहाँ है ना, तो इधर चली जा रही इधर, अब मान लो गोल पोस्ट उधर होता तब इधर जाती। तो हमारा टेंडेंसी है कि हमें जहाँ फोकस करने को कहा जाए हम वहाँ नहीं मारेंगे, हम इधर कर देंगे। मतलब स्टेट में प्लेयर रहा हूँ फुटबॉल का, तो आप क्या करें, फुटबॉल का एक एज होती है ना, उसी टाइम तक खेल सकते हो। फुटबॉल में बहुत पावर स्टेमिना चाहिए ना, फुटबॉल में इंजरी हो जाएगी जाते ही तुरंत। तो उसमें क्या था कि मोहन बागान के हमारे कोच थे, तो डंडा लेकर रहते थे, बहुत मारते थे। पूरा 6-6 महीने हम लोग गेम नहीं खेल पाते थे, केवल हम लोग प्रैक्टिस करते थे, केवल ड्रिबल करो ड्रिबल। जैसे एक हफ्ते ड्रिबलिंग कर रहे हैं, फिर आए हेड कर रहे हैं, खाली ऐसे खड़े हो गए लाइन से और वो देते जा रहे हैं सबको, और हेड कर रहे हैं ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, खाली यही कर रहे हैं। हम कहे यार ये क्या काम करवाते हैं। तो कभी मैच होगा, अब आज सुबह से तैयारी है कि आज मैच होगा, तो ऐसा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया कर्णिका? नेट फोर्स ऐड कर दो, F1 प्लस F2। कुछ कटेगा देखो, इसको ओपन कर दो पूरा ब्रैकेट, तो क्या लिखूं वहां से? माइनस क्यू ई नॉट माइनस अल्फा क्यू ई नॉट एक्स नॉट, फिर इसको प्लस क्यू ई नॉट प्लस अल्फा क्यू ई नॉट एक्स नॉट प्लस क्यू ई नॉट अल्फा डी कॉस थीटा। कुछ कट रहा है? बहुत सारा कट रहा होगा। क्या बचा? अच्छा, D इंटू क्यू को P लिख दो। अरे Q इंटू डी इज डायपोल मोमेंट, तो क्या आ गया? P ई नॉट अल्फा डी तो चला गया, ये आ गया। तो नेट फोर्स 0 आया कि नहीं? 0 नहीं आया। तो मैंने क्यों रोक दिया था तुम लोगों को जब बताया था कि नेट फोर्स 0 नहीं होगा? तुम लोगों ने तो यही कहा था ना। अरे अभी जब मैंने पूछा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो फोर्स 0 है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन 0, यही तो कहा था। तो 0 भी हो सकता है। अब मान लो ये डायपोल ऐसा रखा होता तो फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो थीटा 90 हो जाता ना। तो 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। पहले वाले केस में क्या था? 0 ही होगा, और अब क्या है? 0 भी हो सकता है। अगर थोड़ा भी टेक्निकल पेपर बना तो नॉन यूनिफॉर्म पूछ लेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट क्राइंग इन द क्लास इटसेल्फ, वहीं रोना शुरू कर देंगे। लाइक दिस ईयर्स नीट, वहां मम्मी मम्मी पुकारने लगे। मम्मी क्या करे, तो पेपर तुम्हें देना है। रोना धोना शुरू हो गया। कहानी छोड़ो, वो क्या करें, वो पानी पिला रहे हो इन्विजिलेटर कि बेटा चुप हो, तुम करो ना करो, चुप हो जाओ बस तुम। क्योंकि डिफिकल्ट की आदत नहीं थी, अचानक से डिफिकल्ट जब आएगा तो दिक्कत होगी। तो पहले से आदत डालो। और डिफिकल्ट इसमें क्या है? लॉजिकल है। समथिंग विच इज लॉजिकल इज इजियर। हमारे ब्रेन को लॉजिक पसंद है, अगर लॉजिकल है तो इजियर है। एंड दिस मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम द लोअर एनिमल्स। वी आर हायर एनिमल्स। ग्रुप तो
एनिमलिया ही है ना क्लासिफिकेशन में, बट वी आर प्लेस्ड टॉप ऑन द हायरार्की ऑफ एनिमल्स. वी आर सुपर एनिमल्स, यू कैन से. ये ऐसा आ गया. पी नॉट कॉस थीटा तो जीरो नहीं है, लेकिन जीरो हो सकता. थीटा 90 कर दो. अरे थीटा तो डायपोल ऐसे भी तो रख सकते थे इसी फील्ड में. तो फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और डायपोल ऐसा रखा है. तो जो एक्स के साथ वेरिएशन था वो नहीं हो पाया ना. अरे माइनस क्यू भी उसी एक्स पर आ गया और प्लस क्यू भी उसी एक्स पर आ गया, और एक्स के साथ इसको वेरी होना था, तो वेरी नहीं हुई फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जीरो जीरो आ गया फोर्स. इज दैट क्लियर? तो नेट फोर्स क्या आया भाई? अरे जल्दी बोलो. नेट फोर्स क्या आया और किधर आया? राइट की लेफ्ट. नेट फोर्स किधर है? इसमें से कौन सा टर्म ज्यादा है? ये वाला टर्म ज्यादा है, तो राइट आ गया. देखो इधर बच्चे, तो क्या आ गया देखो, P डॉट डेल ई ओवर डेल एक्स आई कैप. इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ये तुम्हें पढ़ाया जाएगा. इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ऐसा लिखा रहेगा जाते ही. देखो ये करके यही आएगा. इधर देखो बच्चे, डेल ई बाय डेल एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के साथ तो क्या मिलेगा? इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करो एक्स के साथ. अर्श, इस पूरे को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? ई नॉट. ई नॉट तो जीरो है, कांस्टेंट हो जाएगा. मिलेगा क्या बताओ? अरे दो टर्म हो गए, ई नॉट प्लस अल्फा एक्स ई नॉट. दोनों को डिफरेंशिएट करो तो पहला टर्म जीरो हो गया, दूसरे का क्या आंसर आया? अल्फा ई नॉट. अरे बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये क्या लिखा है? ये लिखा है ई नॉट प्लस अल्फा ई नॉट एक्स लिखा है कि नहीं? इसका डिफरेंशिएशन जीरो हुआ, इसका डिफरेंशिएशन अल्फा ई नॉट हुआ ना. तो यहां